सृष्टि की शुरुआत। सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न देवता, तब केवल एक असीम ज्योतिर्मय शक्ति थी। वही आदि शक्ति थी जिसे लोग महाकाल, महादेव या शिव कहते हैं। वे निराकार, अनादि और अनंत थे। उनसे ही सृष्टि का आरंभ हुआ। जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचना की और विष्णु उसका पालन करने लगे, तब शिव को संहारक का कार्य मिला, अर्थात सृष्टि का संतुलन बनाए रखना। विवाह और गृहस्थ जीवन। एक बार हिमालय के पुत्री देवी पार्वती ने घोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सकें। शिवजी तप में लीन थे, उन्हें संसार की कोई चिंता नहीं थी, परंतु पार्वती जी के सच्चे प्रेम और तप से प्रसन्न होकर उन्होंने विवाह स्वीकार किया। उनका विवाह हिमालय पर्वत पर अत्यंत भव्य रूप से हुआ। देवता, गंधर्व, ऋषि सभी उपस्थित थे। ये विवाह दैवी प्रेम और भक्ति का प्रतीक बना। कामदेव का दहन। एक बार देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की कि वे तप से बाहर आएं ताकि तारकासुर नामक असुर का वध उनके पुत्र से हो सके। परंतु जब कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिवजी को मोहित करने की कोशिश की, शिवजी ने क्रोध में अपनी तीसरी नेत्र खोली और कामदेव भस्म हो गए। बाद में पार्वती जी के प्रेम और भक्ति से शिवजी का हृदय पिघला और उन्होंने विवाह किया, जिसे कार्तिकेय का जन्म हुआ, तारकासुर वध करने वाले। समुद्र मंथन और विषपान। देवता और असुरों ने जब समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला, इतना घातक कि तीनों लोक जलने लगे। किसी से भी वो विष नहीं सहा गया। तब सभी देवता शिवजी के पास गए। शिवजी ने संसार की रक्षा के लिए वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। वो विष उनके कंठ में ठहर गया और नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ महादेव कहलाए। गणेश जी का जन्म। एक दिन पार्वती जी ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की और उसे अपने द्वार पर पहरा देने को कहा। शिवजी बाहर से लौटे, पर बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोका। क्रोध में शिवजी ने बालक का शीश काट दिया। पार्वती जी अत्यंत दुखी हुई। तब शिवजी ने हाथी के बच्चे का सिर लगाकर उसे पुनर्जीवित किया। वही बालक गणेश जी कहलाए, जिन्हें प्रथम पूज्य कहा गया। अंधकासुर वध। अंधक नामक असुर ने ब्रह्मा से वरदान पाया था कि वो केवल शिव के हाथों मरेगा। अंधक ने पार्वती पर दृष्टि डाली, जिससे शिव क्रोधित हो गए। भीषण युद्ध में उन्होंने अंधकासुर का वध किया और उसकी असुर सेना का संहार किया। ये कथा दर्शाती है कि शिव धर्म की रक्षा के लिए संहारक रूप धारण करते हैं। चंद्रमा का वरदान। एक बार चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि वो क्षीण हो जाएगा। चंद्रदेव ने शिवजी की आराधना की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने सिर पर स्थान दिया। तभी से वे चंद्रशेखर कहलाए, यानी जिनके शिखर पर चंद्रमा है। त्रिपुरासुर वध। त्रिपुर नामक 3 राक्षसों ने 3 नगर बनाए, एक स्वर्ग में, एक पृथ्वी पर और एक पाताल में। वे तीनों जब एक पंक्ति में आए तभी उनका नाश संभव था। देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की। उन्होंने पशुपत अस्त्र चलाकर उन तीनों नगरों को नष्ट किया और देवताओं को मुक्त कराया। इसलिए उन्हें त्रिपुरारी भी कहा जाता है। शिवलिंग की महिमा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, कौन श्रेष्ठ है। तभी एक असीम ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका न आदि न अंत। विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर, पर कोई अंत न मिला। तब वे समझ गए कि ये शिव स्वयं है, सर्वश्रेष्ठ, अनंत और अद्वितीय। इसलिए शिवलिंग को सृष्टि का प्रतीक माना जाता है। महादेव सिखाते हैं कि वैराग्य और प्रेम दोनों में संतुलन ही जीवन है। वे योगी भी हैं, गृहस्थ भी, संहारक भी हैं, करुणामय भी। जो भक्ति और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करता है, उसे सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। ओम भोलेनाथ, हर हर महादेव। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को साधारण हिंदी में बोले जाने लायक 10 मिनट का नैरेशन रूप में तैयार कर दूं, ताकि आप इसे वीडियो या ऑडियो स्टोरी के